भगवान ने रास विहार किया और रास विहार के उपरांत ठाकुर जी ने केसी आदि राक्षसों का वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए उसने। तब नारद जी ने समझाया, बोले कि अपने नगर में तो स्वान भी शेर बन जाता है, अभी तक तुमने राक्षस उनके पास भेजे हैं, उनको तुमने अपने नगर में नहीं बुलाया। बोले भले ही हाथी कितना भी विशाल हो, लेकिन जब जलाशय में प्रवेश करता है तो जलाशय का मगरमच्छ उससे ज्यादा बलशाली होता है। और अभी तक तुमने सबको भेजा है, अब तुम उनको बुलवाओ। तब आपने श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे अनुग्रह किया कि कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और उस धनुर्यज्ञ में ब्रज के अलग अलग स्थानों से लोगों को पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। उसी बीच आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है, आप पधारो। यशोदा मैया बोली, मोह तो अपनो लाला ना भेजनो, कोई पुरस्कार ना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने ही फिर यशोदा मैया से कहा, मैया सबके बालक पुरस्कार ले, मैं ले लूं तो का बुराई है, मैं हूं जाऊंगा। और सब बातें हुई, बहुत रोई यशोदा मैया, सब ब्रजवासी भी बड़े व्याकुल हो गए। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। अब आप देखेंगे कि वृंदावन के श्री कृष्ण का जो स्वरूप था और अब जो कथा में स्वरूप आएगा, उनमें आपको थोड़ा अंतर लगेगा। कल तक जो आप कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कथा में, वे स्वभाव युक्त कृष्ण थे, पर अब जिन कृष्ण का आपको दर्शन होगा, ये प्रभाव युक्त कृष्ण होंगे। वृंदावन के बाहर ठाकुर जी अपने प्रभाव में आ जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव। ये देखो हर व्यक्ति करता है, घर में व्यक्ति प्रभाव नहीं दिखाता। मेरी नेताजी से पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये सब बाहर करता है व्यक्ति। अपने बच्चे पत्नी के आगे थोड़ी बोलता है। बेटी से कहा, बेटी पानी दे दे, अब बेटी ने थोड़ी देरी कर दी, अरे रुक जा, तेरी अभी विधायक जी से शिकायत करता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। घर में थोड़ी करता है वो। प्रभाव की बातें बाहर, स्वभाव की बातें भीतर। भगवान श्री कृष्ण, अब कोई बुरा माने तो मान जाए, पर वृंदावन के बाहर जहां कहीं भी कृष्ण विराजे, प्रभाव से विराजे। स्वभाव वाले तो वृंदावन में ही है, स्वभाव तो उनका श्री वृंदावन में ही प्रकट होता है। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो। बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में
वृंदावन में स्वभाव है कृष्ण का। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे मथुरा में जाकर के प्रभाव दिखाने लगे। रणभूमि में जैसे ही प्रवेश किया, मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक ही श्री कृष्ण कंस की रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े, इधर देखो, यहां देखो, बड़े बड़े मल्लों को, मतलब मल्ल कहते हैं पहलवानों को, बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवानी दिख रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है आज ठाकुर जी की। कितनी? लेकिन 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी 50-50 साल के मल्लों को अपने जैसे ही दिख रहे हैं कि ये भी पहलवान हैं। बिना दांत वाले जितने भी बूढ़े बड़े वहां बैठे हैं, सबको ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। किशोरी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया गया भागवत जी में, रामायण में राम जी का, लेकिन दुर्भाग्य देखो कंस को इतने सुंदर श्री कृष्ण में भी मृत्यु दिख रही है, और रावण को प्रभु श्री राम में अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी होते हुए भी उनको सुंदर दिखाई नहीं दिए। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। आपने ठाकुर जी को केवल देने वाला समझ रखा है। विपत्ति आएंगी तो देंगे, पैसे घट जाएंगे तो देंगे। तो ठाकुर जी आपके सामने सेठ साहूकार से ही आएंगे। आपने ठाकुर जी को काल रूप मान रखा है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। तो ठाकुर जी आपके लिए दंड पानी बन करके आएंगे। लेकिन आपका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, वो तो नेक्स्ट से लाला है। गुजराती में एक पद गाती हैं मीराबाई, कानूडो सुजाने मारी प्रीत। किसी ने मीराबाई से कहा कि हे मीराबाई, अच्छा मीराबाई की एक बात देखेंगे आप, उनके पद मारवाड़ी में मिलेंगे, उनके पद गुजराती में मिलेंगे और उनके पद हिंदी में भी, क्योंकि बाईसा राजस्थान में रही, फिर वृंदावन में भी रही और फिर गुजरात में रही, तीनों भाषा में। मीराबाई कहती हैं कि कानूड़ा कन्हैया मेरी प्रीत कैसे समझेगा? क्यों? बोले वो तो छोटा सा लाला है ना, और छोटे से लाला को क्या पता होता है। अब माँ कितना भी प्रेम करे, कितना भी दुलार करे, बालक की कभी मूड में आ जाती है तो अपने छोटे छोटे नाखून से ऐसे मार भी देता है। अब उस समय माँ उसको कहे, अरे समझता नहीं, इतनी जोर से लगा दी। अब छोटा बच्चा क्या जाने कि इससे लगती है। कई बार बच्चे थोड़े हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं तो पिताजी में ही धर देते हैं जोर से। अब उस समय पिता अगर गुस्सा करे तो ये पिता की गलती है, भाई वो बालक है। मीराबाई वही कहती हैं कि किसी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतने पद गाती हो, इतना नाचती हो, इतना घूमती हो, इतना रोती हो, और फिर भी कन्हैया आते नहीं। तो बाई सा कहती हैं उनको दोष मत दो, छोटे लाला है ना, वो क्या जानेंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूं। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम करूं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जैसा विचार करते हैं
ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे। किसी ने कहा ठाकुर जी का रूप कैसा है, बोले जैसा बना लो वैसा है, जैसा आप चाहोगे वैसे हैं ठाकुर जी। पंढरपुर चले जाओ तो वही ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, नाथ द्वार चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, वृंदावन चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, तिरुपति वेंकटेश भगवान का दर्शन करने चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, द्वारिकाधीश चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, बद्रीनाथ चले जाओ तो वहां तपस्या में बैठे हैं, उडुपी दक्षिण भारत में उडुपी कृष्ण के दर्शन करने जाओ तो वहां ठाकुर जी ऐसा सुना हमने कि ऐसे हाथ में मक्खन है चन क्या है, मैंने दर्शन नहीं किए, हमने किए हैं गुरुवायूर भगवान, वहां पे भी छोटे से गोपाल जी हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से होके खड़े हैं, हाथ में सुंदर मक्खन ले रखा है, चंदन का श्रृंगार होता है वहां पे, बहुत सुंदर दर्शन है। पद्मनाभ चले जाओ तो वहां लेटे हुए हैं आसन पर, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पर भुजा आगे करके पिघले हुए हाथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी को देखते ही रोने लगे और तुरंत भागे मंदिर से। किसी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, बोले कि मैंने ऐसे परमात्मा का तो चिंतन कभी नहीं किया था, इनके हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, इनका मुख नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूं इनको। कहा मैं अपनी स्तुतियों में गाता हूं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंज मतलब कमल, नव कंज लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे, बोले कंज यानी कमल जैसे, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, सबकी उपमा कमल से दी है जिनकी मैंने, वो यहां कैसे बैठे, मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा। अर्धरात्रि में राघव जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले तुमने हमारे जगन्नाथ भेष का दर्शन क्यों नहीं किया, बोले भगवान ऐसे रूप का मैंने चिंतन कभी नहीं किया, तो आपने ये रूप धारण क्यों किया, ये कौन सा रूप है बिना हाथ पैर वाला। राम जी बोले तुमने कभी नहीं किया ऐसे रूप का चिंतन, बोले नहीं, बोले किसने लिखी है चौपाई, कैसे है मैं तो भूल गया, निज कर कर्म करहु विधि नाना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, निज कर कर्म करहु विधि नाना। बिना पैर के जो चलता है, बिना कान के जो सुनता है, बिना हाथ के जो सब कुछ कर देता है, ऐसे है प्रभु श्री राम। किसने लिखा ये, गोस्वामी जी को तुरंत याद आया, बोले अरे सॉरी प्रभु मैं तो भूल ही गया था, बोले ये वही रूप है, जाओ दर्शन करो, बिना हाथ के हम भोजन करते हैं। और जगन्नाथपुरी में एक बात और है, कभी दर्शन करने जाइए, और दर्शन करने कभी क्या जाओ, हमारे साथ चलो, 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 या 18 से कथा है जगन्नाथपुरी में, और वहां अभी सितंबर में, इसके बाद खरगोन है, खरगोन के बाद जगन्नाथपुरी, और वहां इतना सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्कंद पुराण में जो महात्म है, गीत गोविंद के जो भाव हैं, सबको सुनाएंगे वहां आप देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं कम से कम 3-4 द्वार भीतर, और जहां गरुण स्तंभ लगा है वहां से सब लोग दर्शन करते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे, गरुण जहां से सब लोग दर्शन करते हैं उसके पीछे भोग घर है, जहां पे ठाकुर जी की सब प्रसादी रखी जाती है। जगन्नाथ प्रभु अंदर बैठते हैं और कम से कम 3-4 आंगन पार करने के बाद तब वहां भोग रखा जाता है। तो मैंने एक बार पुजारी जी से पूछा, मैंने एक बार बताओ, मैंने कि भोग सामने रखा जाता है, किसी के घर भी जाएं तो सामने टेबल पे वो लोग सब सजा देते हैं, पर उसके बाद एक प्लेट लाके दी जाती है, उसमें एक एक सामान धर दिया जाता है, जैसे खाओ। ऐसे कौन खाता है, कितना अजीब लगता होगा। बोले कि यहाँ यही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी आजान बाहु कर लेते हैं और फिर ऐसे खाते हैं, दूर से ही आंगन से ले करके सब पाते हैं। उतनी देर बीच में जाने का किसी को अनुमति नहीं है, 5-6 आंगन छोड़ के भोग रखा जाता है, आजान बाहु होकर के ठाकुर जी पाते हैं। तो जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं, इसलिए भावना शुद्ध रखो,
कंस की भावना में वो मृत्यु स्वरूप हैं, तो अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर भी उसको मृत्यु के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिन श्री कृष्ण को देख करके गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, और उन श्री कृष्ण को कंस देख करके घबरा रहा है, ये कैसे हो सकता है? अरे स्पष्ट है, नृसिंह बन करके भगवान आए, हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया देख करके, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत ही नहीं हुए। लक्ष्मी डर के भाग गई, सब देवता डर के भागे, पर प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भावना है उसके अनुसार ठाकुर जी। मुझे तो कभी कभी लगता है राधा रमन जी हमको काले दिखते हैं, बिहारी जी हमको काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी हमको काले दिखते हैं। ये जब तक काले दिख रहे हैं समझो अभी तक हमारे चित्त में भक्ति प्रकट नहीं भई। जिस दिन ये नीले नीले दिखने लग जाएं समझो कि अब प्रेम प्रकट हुआ है, अब हमारा चित्त शुद्ध हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी कारे थोड़े हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, ठाकुर जी नीलमणि हैं। नीले हैं ठाकुर जी। भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध किया, 50 सीढ़ी ऊपर छलांग मार करके दोनों भुजाओं से कंस को उठा करके पृथ्वी में जैसे ही पटका प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस को मार दिया भगवान ने। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के बाद तुरंत ठाकुर जी कारागृह में गए, वहां जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया ने लाला को हृदय से लगाया, बोले अब मुझे छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले ना जाऊंगा मैया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। भगवान उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बिठाते हैं, कंस के पिता को, और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। कहां पे? उज्जैन, अवंतिका। वहां ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। सोचो आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर जी पता कितने साल के गए थे? 11 साल 2-3 महीना के हैं तब ठाकुर जी पहली बार विद्यालय पढ़ने गए। इससे प्रेरित मत हो जाना, पर ये अभी एक नया ट्रेंड चला है। हमारी भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, तो हम तो कहते इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं? 2-2.5 साल में तो ढूंढने लगते हैं स्कूल में भेजना है अब इसको। कम से कम 5 वर्ष तक तो बालकों का मानसिक विकास घर पर ही करना चाहिए। उनको खिलाओ पिलाओ, ये तो शास्त्राज्ञा है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। शास्त्राज्ञा है कि 5 वर्ष तक जितना हो सके बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई दूर रखो, माता पिता से दूर रहना नहीं चाहिए, जितना हो सके माता के साथ ही रहना चाहिए। और 5 वर्ष का जब वो हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत, कम से कम 15 साल की उम्र तक खूब उसको पढ़ाओ लिखाओ, डांटो, और जरूरत पड़े तो मारो भी। ताड़येत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, 16 वर्ष का जैसे ही हो जाए, पुत्रम पुत्री मित्रवदाचरेत, फिर पुत्र के साथ पुत्री के साथ मित्र का आचरण करना चाहिए। उसके बाद ना डांटो ना मारो। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत क्रोध जरूर कर दो, पर मारना नहीं चाहिए 16 के बाद। कितना सुंदर है देखो। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। 3-3, 2-2 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो घर आकर के उल्टे सीधे पंजाबी गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे क्या बताएं अब आपको। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले भजन कीर्तन सुनकर के भोजन करते थे, आजकल भद्दे गाने सुनते हैं। उसके बाद उस पे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, अभी ये जब से राधा गोरी गोरी आया बच्चे खूब गाते हैं, खूब सुनते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे गंदे गानों को सुनते हैं, क्या बताऊं, उसका अर्थ भी नहीं पता उनको।
हम तो यहां मंच से बता भी नहीं सकते कैसे गाने, छोड़ो। पर आप लोग विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कथाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसका आदी बनाओ उनको। तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा है। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज, खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद, एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहाँ वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। 2-4 माला गले में डाल ली और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेष करते थे अपने आप। कभी आम के पत्ते तोड़ लिए, कहीं से नीम के पत्ते तोड़ लिए, उनके गुच्छा बना करके यहाँ पहन लिए, कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए। कुछ बेल होती है ना ऐसे चढ़ जाती हैं जो ऊपर, उन बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंधरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते। खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ और इधर, और फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी हैं और कहां पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, गैया सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं। बीच में एक जगह ऐसी आवे, सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहाँ से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है। तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है, जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके फिर घूमते हैं। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए। सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देवकी मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊं। लेकिन देवकी मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है, और एक एक भाव का स्मरण करते हैं। बहुत रुदन करने लगे ठाकुर जी वृंदावन की याद में, तो मैया ने उद्धव से कहा तुम जाकर के समझाओ। और उद्धव जी जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं नाथ आप क्यों ऐसे हो रहे हैं? आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। ये मोह होना, आसक्ति होना, व्याकुल होना, ये मानवों का धर्म है। आप परमात्मा हैं, आप मुक्त रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? ठाकुर जी बोले उद्धव, मैं ज्ञान के पाश में नहीं बंध सकता, मैं वैराग्य के पाश में नहीं बंध सकता, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेम के पाश में बंध जाता हूं। प्रेम की रस्सी मुझे बांध लेती है।
उद्धव जी सुन के जोर से हंसने लगे, बोले ये सब क्या है, प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता ठाकुर जी, आप कहां विचार कर रहे हैं। भगवान बोले तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। बंधुओं, उद्धव अति प्रिय हैं भगवान के। उनके लिए कहा जाता है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। हमारे पास तो एक के बाद एक कथा है, जगन्नाथ जी का भाव सुनना हो तो सितंबर वाली कथा में आ जाना, और उद्धव जी के बारे में अगर जानना है तो 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक बद्रीनाथ में कथा है, वहां सुनने आना, वहां सुनाएंगे, क्योंकि उद्धव जी वहीं बैठे हैं, आज भी हैं उद्धव जी वहां पे। तृतीय स्कंद में भागवत में भगवान कहते हैं कि उद्धव कौन है, बोले मैं ही हूं उद्धव, ये कोई अलग नहीं है। श्री कृष्ण का, पर ब्रह्म का जो ज्ञान है वही उद्धव के रूप में विराजमान है। पर भगवान ने कहा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी बिल्कुल नहीं है, इसको प्रेमी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, बाद में हो सकता है जल्दी जल्दी में कथा पूरी करनी पड़े। यदुवंशियों में सबको श्राप लगा, 2 लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये 3 स्वरूप तो वज्रनाभ नहीं बनवा करके विराजमान किए। और भी कई हैं। मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है, कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है, उसका उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, और मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने, केशव देव जी, मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना अब दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए, तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो 2 लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं, और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। और वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब व्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव, इन दोनों को शाप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक काम कर,
सामने वाला व्यक्ति हमें याद करता है, इसलिए हमें उसकी याद आती है। ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं। तू अगर जाकर के उनको समझा देगा और वो मुझे याद करना बंद कर देंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाकर के अभी समझा दूंगा। कब जाओगे? बोले अभी जाऊंगा। आओगे कब? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ, लेकिन सुनो, ज्यादा ज्ञानियों वाली बात मत करना। ब्रजवासी बहुत बोले हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं वो। सरल भाषा में बोलना, ज्यादा कठिन हिंदी मत बोलना, संस्कृत मत बोलना, वो समझ नहीं पाएंगे। उद्धव बोले आप मुझे मत समझाओ, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं सब जानता हूं। भगवान बोले बृहस्पति के शिष्य सब जानते हो, पर प्रेम की भाषा नहीं समझ आती सबको, इसलिए कह रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले मैं जाता हूं। और उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बताने योग्य तो है, पर बहुत समय लगेगा और कथा भी करुण भाव में पहुंच जाती है। सबसे मिलकर के जब उद्धव जी किशोरी जी के पास गए, सब गोपियां और किशोरी जी बैठी, और उद्धव को देख करके थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद में कहती हैं, हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव, समझाने वाले हजार खड़े हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कांटा ही तो है। पर जिसको कांटा लगा है उसको पता होती है पीड़ा क्या हो रही है। तुम्हारे साथ घटना नहीं हुई है उद्धव, इसलिए तुम समझाने आ गए हो, पर कृष्ण जो यहां करके गए हैं वो हम भोग रहे हैं, इसलिए हमें मत समझाओ। क्या किया कृष्ण ने? जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। 6 किलोमीटर दूर है यहां से मथुरा, और वहां जाकर के बैठ गए। हमसे बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों निकल गए यहां पर, अभी तक नहीं आए। और बरसों बाद भी याद आई तो खुद नहीं आए, तुमको भेज दिया। यही हमको हमारे प्रेम का रिवर्ट मिला है। आज हमने जो प्रेम किया श्री कृष्ण से, उसका आज श्री कृष्ण ने हमको उपहार दिया है। खुद नहीं आए, 6 किलोमीटर दूर है। राजा हैं, सोने के रथ में चलते हैं, चाहे तो आ सकते थे। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हम यहां राह तकते 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 हमारी स्थिति देखो क्या हो गई है। आपको पता है वृंदावन में एक आश्चर्य है। यहां बोरिंग करोगे तो पानी मीठा है, जहां आप बैठे हो वहां बोरिंग करोगे वहां खारा है, उसके आगे फिर मीठा है, फिर खारा है। क्यों? कहते हैं ये खारा पानी क्या है? बोले गोपियों के अश्रुबिंद है। इतना रोई हैं कृष्ण के विरह में कि व्रज में कहीं 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 पानी खारा हो गया है। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। और उद्धव, यदि हम पर दया नहीं आई हो तो कम से कम यशोदा मैया पे तो दया कर लेता कन्हैया। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जा। मोर मुकुट वैजयंती माला, उसको दी जो जाए, कहियो
असुअन जल सो यमुना खारी ना हो जाए, ले जाओ ये वंशी ऊधो उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो ही जाए। ये तो एक भाव हमने सुना दिया, पर उद्धव गोपी संवाद इतना अद्भुत है, अत्याद्भुत है। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुचविलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। हम समय में बहुत बंध जाते हैं, नहीं तो हमारा मन तो इतना करता है सुनाने का। गोपियां, और ये गोपी नहीं, एक बड़ी अद्भुत बात है, जहां कहीं भी गोपियों की स्तुति है ना, सब जगह लिखा है गोप्य ऊंचू, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। पर एकमात्र उद्धव गोपी संवाद में जो भ्रमर गीत है वहां लिखा है गोपी उवाच, एक गोपी बोल रही है, और वो एक गोपी कौन है? राधा रानी, किशोरी जी कह रहे। उद्धव जी को समझा करके भेजा। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम तक आ जाऊंगा, और कितने दिन बाद लौट के गए? 6 महीना बाद। और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के पास गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, जटा बन गई है। ठाकुर जी बोले उद्धव तू ये, तू तो कह रहा था शाम तक आ जाऊंगा, अब क्या हुआ? भगवान आपके लिए ब्रह्मांड नहीं है, मथुरा नहीं है, द्वारिका नहीं, सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आपके लिए एक ही स्थान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो है व्रज। इन ब्रजवासियों से अधिक आपसे कोई प्रीति नहीं कर सकता, आप वृंदावन चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उद्धव जी महाराज वापस मथुरा आए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम तो शाम तक के लिए वृंदावन गए थे, 6 महीना कहां निकल गए? प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम की अवस्था, प्रेम की स्थिति, उसमें समय का पता नहीं चलता। और श्री उद्धव जी महाराज 6 महीने व्यतीत करके जब ठाकुर जी के सन्मुख आए तो ठाकुर जी बोले व्रज मुझसे भिन्न नहीं है, ये तो तुम्हारे चित्त में प्रेम को स्थापित करना था, इसलिए मैंने वृंदावन भेजा, गोपियों के सन्मुख भेजा, और संपूर्ण व्रज का वहीं दर्शन ठाकुर जी ने करा दिया, उद्धव जी को प्रेमी बनाया। आपको ज्ञानी बनना है, आपको विरक्त बनना है, वैरागी बनना है, आदि आदि जो कुछ भी बनना है तो बहुत स्थान है, पर प्रेमी बनना है तो उसके लिए केवल व्रज है, वृंदावन है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। भगवान अब आगे की लीला में प्रवेश करते हैं। जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी। इनकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ।
और भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो अस्थि प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। कहाँ के राजा थे ये? मगध, जिसे आज बिहार कहते हैं। मगध के राजा जरासंध, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 16 बार तो उनको हरा दिया, लेकिन 17वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आए थे जरासंध। तो ब्राह्मणों की रक्षणार्थ, ब्राह्मणों को कोई आंच ना आवे या ब्राह्मणों पर ये कोई आक्रमण ना कर दे, इसके लिए ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए सब मथुरावासियों को वहीं पहुंचा दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी रणभूमि में गए और श्री बलभद्र जी का हाथ पकड़ करके रण छोड़ करके वहां से द्वारिका प्रस्थान करे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। एक बात विचार कीजिए, हम आप सब लोग हमारे नाम के ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर, इज्जत के ऊपर कोई कलंक ना आ जाए, उसके लिए कई बार प्रेमियों का भी साथ छोड़ देते हैं। कई घरों में परिपूर्ण बालकों का जन्म नहीं होता, थोड़ी बुद्धि में या किसी उस चीज में थोड़े बालक कम होते हैं, तो ऐसा भी देखा गया कि माता पिता उन बालकों को स्वीकार ही नहीं करते कि इसका जीवन भर पालन कैसे करेंगे या संसार हमें क्या बोलेगा। घर का कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से या किसी भी रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसको त्यागने के लिए हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते। पर ठाकुर जी देखो, जिससे एक बार प्रेम कर लिया उसके लिए अपने नाम को खराब हो जाए तो चलेगा। गौ रस के लिए ठाकुर जी गौ रस के लिए स्वयं को माखन, ठाकुर जी ने माखन क्यों चुराया पता है आपको? क्योंकि कंस ने, जैसे आजकल भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कोई भी ब्रजवासी एक नियमित है, एक सीमित है, इससे ज्यादा मक्खन अपने पास नहीं रख सकता, दूध नहीं रख सकता, दही नहीं रख सकता, भले उसके पास 5000 गायें हैं, 10,000 गायें हैं। बाकी का क्या करना पड़ेगा? बोले कंस के यहां जाकर के जमा करवाना पड़ता है। इतना अत्याचार कंस का। तब भगवान ने विचार किया कि बोले गौरस पूरा कंस ले जाता है, मेहनत करें ब्रजवासी, गैयाओं को चराएं ब्रजवासी, सेवा करें ब्रजवासी, और माखन, दूध, दही, घी ये सब रखेगा कंस। और फिर कंस क्या करता था? दुगने दाम में बेचता था, उससे धन कमाता था। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जब चोर आकर के सब चुराई ले जाएंगे तो फिर कंस के यहां जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। बोले और कहीं तो कहां ते चोर बुलाए, हम ही बन जाएंगे। और लेकर के बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अपनी पूरी मंडली तैयार करी और घूम घूम करके जहां जहां मिला वहां से खूब मक्खन उठा उठा के पाए। क्यों? कंस को ना भेजना पड़े। क्योंकि कंस के सैनिक आते थे देखने के लिए घर में, तो हर घर में देखते थे कहीं मटकी फूटी पड़ी है, कहीं मक्खन फैला पड़ा है, कहीं दही उछल गई। अब वो भी जानते हैं कि भाई जो लोग निकालते हैं वो अपने आप तो फैलाएंगे नहीं, जरूर कोई चोर घूम रहा है ब्रज में। और कंस के यहां खपत कम होने लगी दूध, घी, दही, मक्खन आदि की। स्वयं को माखन चोर बुलवा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रजवासियों को गौरस मिले और कंस के पास ना जाए। स्वयं को रणछोड़ बुलवाया, किस लिए? कि कहीं जरासंध ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग ना कर दे। क्योंकि इस बार यदि ठाकुर जी हरा देते जरासंध को, तो जरासंध ने वहां पर सैनिक खड़े कर रखे थे कि जैसे ही समाचार मिले कि मैं हार गया, जो अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर धड़ से अलग कर देना। ठाकुर जी बोले ये हमें स्वीकार नहीं है। और भले ही दुनिया बोले रण छोड़, दुनिया बोले कायर, हम भागेंगे। ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मण, शिक्षा, नारी, इनके सम्मान के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भुजा उठा करके जब पुकारा है, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में स्त्रियों को स्पर्श न करने की आज्ञा करते हैं कई लोग, उस अवस्था में हैं।
द्रौपदी, और तब ठाकुर जी आकर के केवल स्पर्श नहीं करते हैं, सर्वांगीण अंग को ढक देते हैं अपने स्वरूप से। ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं, बस कोई प्रेम प्रस्तुत करने वाला हो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। रण छोड़ करके भागे और नवीन नगरी बनी द्वारिका, वहां जाकर के विराजे। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन ही हैं। भगवान स्वयं कभी राज पदवी पर नहीं बैठे जब तक श्री कृष्ण रूप में रहे हैं। और बलभद्र श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देवकी मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब ये तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्ण कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं। और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं। अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो। अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में हैं, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये हैं हमारे लाला के लिए। तो अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडनपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे। तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं? ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं। बस अब एक बार हो गया। थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति ये हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं, इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पिच पहनते हैं वो। व्यास जी बता रहे थे चंदन की सुगंधी आती तो ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है।
अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए, अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याममयी। नारद जी बोले अपना काम हो गया, अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ, आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्श बताते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम मे।